जंगल का उकाब। एक कहानी। गहरे और सरसब्ज जंगल के दरमियान एक बुलंद पहाड़ी वाक़ थी जिसकी चोटी बादलों को चीरती हुई आसमान की तरफ बढ़ती थी। इसी चोटी के किनारे एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें एक शाहाना और दलेर उकाब रहा करता था। जंगल के सब जानवर उसे विशन फजाए कहा करते थे क्योंकि जब वो अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ता तो इसकी परवाज देखकर बड़े बड़े शिकारी परिंदे भी दबक कर रह जाते। ये उकाब सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि अक्लमंद भी था। उसे अपनी धरती, आसमान और हवा से मोहब्बत थी। वो सुबह सादिक के वक्त पहाड़ की चोटी से परवाज करता, जंगल का चक्कर लगाता और फिर अपनी तेज आंखों से जानवरों की हरकत और मौसम की तब्दीलियों का अंदाजा लगाया करता। नया मेहमान। एक दिन सूरज अभी दरख्तों की चोटियों से झांक ही रहा था कि उकाब ने देखा एक नन्हा सा परिंदा घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। वो परिंदा जख्मी था और ठीक से उड़ नहीं सकता था। उकाब ने फौरन नीचे गोता लगाया और इसे अपने पंजों में आहिस्तगी से पकड़कर घोंसले में ले आया। वो परिंदा एक चिड़िया का बच्चा था जिसका पैर टूट गया था। उकाब ने इसे पानी दिया, पत्ते रखकर नम जगह बनाई और बड़े ही प्यार से कहा, छोटे, घबराना नहीं। जिस जंगल में उकाब रहता हो वहां किसी कमजोर को खौफ की जरूरत नहीं। चिड़िया का बच्चा हैरत में था। इसने अपने कानों पर यकीन न आया क्योंकि उसे बताया गया था कि उकाब सिर्फ शिकारी होते हैं, मगर यह उकाब मुख्तलिफ था। इसमें रहम और हिफाजत दोनों सिफात मौजूद थी। जंगल में खतरा। दिन गुजरते गए और उकाब चिड़िया के बच्चे का ख्याल रखता रहा, लेकिन उधर जंगल में एक नया खतरा पैदा हो चुका था। एक भेड़िया जो किसी दूसरे जंगल से निकाला गया था यहाँ आ निकला था। वो रात के वक्त घूमता और बगैर वजह कमजोर जानवरों पर हमला करता। जंगल के सब जानवर खौफ में थे। एक रात भेड़िया दरख्तों के दरमियान घूम रहा था। अचानक इसने चिड़िया के घोंसले की खुशबू महसूस की। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि उसे लगा वहां कोई कमजोर जानवर हैं जिन्हें वो आसानी से शिकार बना सकता है। उकाब इस वक्त पहाड़ी से नीचे वाले जंगल में था और इसे खतरे का अभी इल्म नहीं था। चिड़िया का खौफ। घोंसले में अकेला चिड़िया का जख्मी बच्चा कांप रहा था। इसे दूर से भेड़िए की गरज सुनाई दे रही थी। पहाड़ी खामोश थी और रात की तारीकी ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया था। चिड़िया ने हिम्मत करते हुए आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि मेरे मुहाफिज उकाब, खुदा करे आप जल्द वापस आ जाएं। उकाब की वापसी। इसी वक्त उकाब ने दूर से पहाड़ी की समत कुछ गैर मामूली हरकत महसूस की। इसकी तेज आंखों ने अंधेरे में भेड़िए के वजूद को देख लिया। इसके दिल में आग भड़क उठी। वो हवा में बुलंद हुआ और उसकी परवाज में बिजली जैसी तेजी थी। वो जानता था कि वक्त बहुत कम है। जैसे ही भेड़िया घोंसले के करीब पहुंचा, उकाब नीचे आया और उसके सामने उतर गया। भेड़िया गरुआ, हट जा उकाब, आज मैं अपने शिकार के सामने से नहीं हटूंगा। उकाब ने अपने बाजू फैलाए, आंखों में शोले थे। ये मेरा जंगल है, यहाँ कमजोरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले मुझे शिकस्त देकर दिखा। डांजन। भेड़िया उकाब पर झपटा, मगर उकाब ने हुआ में बुलंद होकर हमला रोक। उसने जोर का वार किया, इसके पंजे भेड़िए की पीठ में गोल गए। भेड़िया चीखा मगर हार न मानी। वो फिर लपका, इस बार और वहशी अंदाज में, लेकिन उकाब ने निहायत महारत से इसके हमले से बचते हुए पूरे जोर से नीचे आकर उसकी नाक पर जरब लगाए। भेड़िया लड़खड़ा गया। चिड़िया घोंसले से यह मंजर देख रही थी और अपने मुहाफिज के लिए दुआ कर रही थी। लड़ाई लंबी चली मगर आखिर उकाब ने एक फैसलाकुन हमला किया। वो आसमान की बुलंदी तक गया, फिर एक तीर की तरह नीचे आया और भेड़िए के बिल्कुल सामने उतरकर ऐसी आवाज निकाली कि भेड़िया खौफ से पागल हो गया और भागता हुआ जंगल से दूर निकल गया। अमन की वापसी। उकाब थका हुआ था मगर उसने सबसे पहले घोंसले की तरफ देखा। चिड़िया का बच्चा खुशी से चाका, आपने मुझे बचा लिया। उकाब मुस्कुराया, जब तक इस जंगल में मेरा बसेरा है कोई कमजोर अकेला नहीं। धीरे धीरे जंगल में अमन दोबारा कायम हो गया। जानवर उकाब की बहादुरी के किस्से सुनाते और उसे सिर्फ उकाब नहीं बल्कि जंगल का निगहबान कहा जाने लगा। उड़ान की तरबियत। चिड़िया का बच्चा अब बेहतर होने लगा था। इसके पंख ठीक हो रहे थे। एक दिन उकाब ने उसे कहा, आज तुम पहली उड़ान भरोगे। चिड़िया डर गया, मुझे खौफ आता है, क्या होगा अगर मैं गिर गया। उकाब ने नरमी से कहा, गिरने का खौफ हर उड़ने वाले ने कभी ना कभी महसूस किया है, मगर याद रखो जो परवाज की ख्वाहिश रखते हैं इनके लिए आसमान हमेशा जगह बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उकाब ने इसे परों के नीचे सहारा दिया। चिड़िया ने पहली बार हुआ को महसूस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पर हिलाने लगा और बालाखर वो उड़ने लगा। पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगाते हुए वो खुशी से चहक रहा था। एक नई शुरुआत। अब वो खुद भी दूसरों के लिए उम्मीद था। उकाब ने इसे न सिर्फ बचाया था बल्कि मजबूत भी बनाया था। चिड़िया ने कहा, मैं भी कमजोरों की हिफाजत करूंगा जैसे आपने की।
उकाब ने फखर से उसे देखा और कहा, बस यही जंगल का उसूल है, ताकत हिफाजत के लिए, जबर के लिए नहीं। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि रहम, जिम्मेदारी और कमजोरों की हिफाजत का नाम भी है।